दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की लिखी हुई बुक नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सच कितना झूठ का पार्ट 6। नेटवर्क मार्केटिंग को समझें कहानियों से। कहानी नंबर 4, नेटवर्क मार्केटिंग का लालच ले डूबता है। हर व्यापार के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। जो व्यापार शॉर्टकट वाले होते हैं या जिन तरीकों में चोरी होती है, वहाँ अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर धन की प्राप्ति ज़्यादा होगी। धन के लालच में व्यक्ति एक तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह चुपचाप काम करता रहता है। यदि वह ईमानदारी से सोचे तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम उसे पता होता है। लालच आत्मविश्लेषण के दरवाजे बंद कर देता है। लालच परिस्थितियों के निष्पक्ष आकलन करने की क्षमता को खत्म कर देता है। बीते कुछ वर्षों में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में अपनी बरसों की जमा पूंजी खो चुके हैं। यदि आप इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो इन कंपनियों में महज कुछ प्रतिशत कंपनियां ऐसी थी जो सिद्धांतों पर आधारित थी। अधिकांशतः डूबने वाली कंपनियों की नीयत खराब थी। नेटवर्क कंपनियां जिन्होंने लोगों को मोटी कमाई का झांसा दिया, उनके प्लान में ही लालच था। वे लोगों को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाते थे। लोग भी लालच के वशीभूत होकर मोटी कमाई का झांसा देने वाली कंपनी का हिस्सा बनते हैं। आपको यह मालूम होता है कि यह कंपनी आपको धोखा देकर भाग सकती है, लेकिन लालच ऐसी चीज़ है कि इंसान इस चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। सच्चाई यह है कि इंसान अपनी वजह से डूबता है, ना कि कंपनी की वजह से। एक व्यक्ति ने गांव वालों से कहा कि वह 100 रुपये में बंदर खरीदेगा, जो जितने बंदर ला सके लाकर पैसा कमा ले। उसकी बात सुन सभी गांव वाले प्रसन्न हो उठे। सब जंगल की ओर दौड़कर वहां से बंदर पकड़ पकड़ कर लाने लगे और उस आदमी को बेचने लगे। कुछ दिन बाद यह सिलसिला कम हो गया। लोगों की दिलचस्पी भी कम हो गई और बंदर भी आसानी से मिलने कम हो गए। फिर उस आदमी ने गांव वालों को एक नया प्रस्ताव दिया कि अब वह हर बंदर का उन्हें 200 रुपये देगा। गांव वाले फिर बंदर पकड़ने के लिए जंगल की ओर भागे। जो थोड़े बहुत बंदर जंगल में थे वो भी पकड़ में आ गए। कुछ दिन बाद उस आदमी ने गांव वालों से कहा कि अब वह एक बंदर पकड़ने का उन्हें 500 रुपये देगा। लोग उत्साह में भरकर फिर जंगल की ओर गए, लेकिन अधिकांश बंदर पकड़े जा चुके थे। सब निराश थे। इतने में उस व्यक्ति का एक सहायक बंदर पकड़ने वाले लोगों के पास आया और कहा कि मैं आपको चुपचाप एक उपाय बताता हूँ। मैं आप लोगों को 300 रुपये में बंदर दूंगा। आप इसे मेरे साहब के पास 500 रुपये में बेच देना। गांव वालों को उसकी यह तरकीब पसंद आई और उन्होंने 300 रुपये में उस व्यक्ति से बंदर लिए और अगले दिन उसे 500 में बेचने के लिए उस व्यक्ति के पास चले गए। लेकिन ना वहाँ वह व्यक्ति था जो उनके बंदरों को खरीदता और ना ही उस व्यक्ति का सहायक जिसने लोगों को उपाय बताया था। अपने द्वारा ही पकड़े गए बंदरों को 100 एवं 200 में बेचा और बाद में 300 में खरीदकर सब अपने सर धुनने लगे। साथियों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम थोड़ा सा धन अर्जित करते हैं और लालच में आ जाते हैं। फिर थोड़ा और धन अर्जित करने का यह लालच बढ़ता ही जाता है। हम अपने आप को ज़्यादा धन प्राप्त करने के लालच के जाल से बाहर ही नहीं निकाल पाते और अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं। इस बात में पूरी सच्चाई यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने लालच में अपनी पूंजी खोई है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को गंभीर व्यापार की तरह सिद्धांतों पर सोच समझकर कीजिए। शॉर्टकट और लालच के रास्ते एक दिन आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे।